नाज़रीन, आज 18 जुलाई है। आज के दिन एक ऐसी नामवर शख्सियत ने जन्म लिया जिसने ना सिर्फ बरसगीर पाक व हिंद बल्कि पूरी दुनिया में म्यूज़िक इंडस्ट्री पर राज किया। जी हाँ, उस नामवर शख्सियत का नाम है मेहदी हसन खान साहब। मेहदी हसन खान साहब यूँ तो अब दुनिया में नहीं, लेकिन हमारे दिलों में आज भी ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। मेहदी हसन खान साहब के मुतल्लिक यूँ तो बायोग्राफीज़ बहुत पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने सोचा कि बायोग्राफी के साथ साथ मेहदी हसन खान साहब का घर और उनके गाँव का भी विज़िट किया जाए। मेहदी हसन खान साहब 18 जुलाई 1927 को राजस्थान के गाँव लूना में पैदा हुए। उनका ताल्लुक मौसीकार घराने से था। अपने ख़ानदान की 16वीं पीढ़ी से हैं। मेहदी हसन खान साहब ने पहली गज़ल 8 साल की उम्र में गाई और खूब दाद वसूल की। तक़सीम हिंद के बाद उनका ख़ानदान पाकिस्तान मुंतकिल हो गया और यहाँ ज़िला साहिवाल की तहसील चीचावतनी के एक गाँव 111 7 आर में रिहाइश पजीर हो गया। मेहदी हसन खान साहब 20 साल के थे जब वो पाकिस्तान आए। 20 साल की उम्र में गुर्बत की वजह से उन्हें एक साइकिल स्टोर पर नौकरी करना पड़ी। मुगल साइकिल स्टोर पर नौकरी के साथ साथ उन्होंने मैकेनिकी भी की। यूँ माहिर कार मैकेनिक और डीजल ट्रैक्टर मैकेनिक भी बने। मेहदी हसन खान साहब के बारे में यूँ तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको उनके घर और उनके गाँव की सैर भी करवाएंगे। मैंने सोचा कि व्लॉग्स तो बहुत सारे बने हुए हैं, तो इस व्लॉग में हम मेहदी हसन साहब के घर का भी एक विज़िट करवाएं। चुनांचे ये सोचकर हमने रुख किया चीचावतनी का। चीचावतनी शहर यानी शहर वाले पुल पर जाकर मैंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। उन्होंने पुरानी चीचावतनी का हमें रास्ता बताया, क्योंकि पहले पुरानी चीचावतनी 12 किलोमीटर दूर थी, जिसको अब पुरानी चीचावतनी कहते हैं। वहाँ से हमने गाड़ी निकाली और पुरानी चीचावतनी का रुख किया। नई चीचावतनी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर पुरानी चीचावतनी 12 मोड़ आता है। वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर की तरफ उनका गाँव आता है। मेहदी हसन खान साहब के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि मेहदी हसन खान साहब के मुकाबले का उनके पाए का गज़ल गायक आज भी दुनिया में मौजूद नहीं। मेहदी हसन खान साहब ने हज़ारों फ़िल्मों के गीत गाए, गज़लें गाईं। उनकी सबसे पहली फ़िरंगी फ़िल्म की गज़ल गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले शोहरत की बुलंदियों को छू गई। उन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ कराची से किया, रेडियो पाकिस्तान से फ़िल्मों के गीत गाए और उसके बाद लाहौर में आकर मुस्तकिल रिहाइश पज़ीर हो गए और यहीं से फिर हज़ारों फ़िल्मों के गीत दिए। उन्होंने तमाम नामवर हीरोज़ को बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया, तमाम फ़ीमेल सिंगर्स के साथ डुएट गाने गाए। मेहदी हसन खान साहब ने 2 शादियाँ की, उनके 14 बच्चे थे। मेहदी हसन खान साहब की औलाद में से कुछ बच्चों ने मौसीकी की दुनिया में कदम रखा, जिसमें ख़ास तौर पर आसिम मेहदी साहब, लेकिन वो शोहरत हासिल ना कर सके जो वालिद मोहतरम को थी। मेहदी हसन खान साहब की गज़ल की जो गायकी थी 12 सुरों पर, उनकी जो महारत थी, उनकी गायकी का आज भी कोई मुकाबिल नहीं है। मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मेरा ताल्लुक़ भी इसी शहर से है जहाँ मेहदी हसन साहब ने अवाइल उम्री का दौर गुज़ारा। हम उनके गाँव की तरफ रवां-दवां हुए और तकरीबन 2 किलोमीटर का फ़ासला तय करके हम उनके गाँव में दाखिल हो गए। अभी भी उनके रिश्तेदार उस गाँव में मौजूद हैं। उनकी सगी बहन की औलाद आज भी वहाँ पर है। हमारी उनसे मुलाकात हुई और बातचीत भी हुई। मेहदी हसन खान साहब ने अपनी ज़िंदगी में पहलवानी भी की। मेहदी हसन खान साहब ने बहुत खूबसूरत गज़लें दी, जो एक गज़ल शानदार है। एक-एक गज़ल की गायकी, उसके लफ्ज़, उसके अशार कमाल हैं। शायर लिखने वालों का उस वक़्त ये हाल होता था कि उनके लिखने का इतना कमाल नहीं होता था, जितना मेहदी हसन साहब गा कर उनकी गज़लों को कमाल पहुँचा देते थे। शाकिर की गज़ल खूब-ब-खूब फैल गई, बात शनासाई की। परवीन शाकिर की पहचान ही मेहदी हसन खान साहब की वजह से बनी। मेहदी हसन खान साहब ने हज़ारों फ़िल्मों के गीत गाए और बहुत सारे अवार्ड्स वसूल किए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 2 दफ़ा वसूल किया, निगार अवार्ड 14 से 15 बार हासिल किया। नेपाल और भारत से भी उन्होंने अवार्ड वसूल किए। हिलाल इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़ जैसे अवार्ड भी मेहदी हसन खान साहब ने हासिल किए। मेहदी हसन खान साहब के घर के पास हम पहुंच गए और ये है जी वो घर जो अब अहाते की शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है, और ये सिर्फ़ एक अहाता है जहाँ पर मदरसे और मस्जिद के बच्चे मिलाद करते हैं या फिर सुपारा पढ़ने के लिए आते हैं। हम अहाते के अंदर गए तो ये एक खाली अहाता है जी, और यहाँ पर मेहदी हसन खान साहब का घर होगा और मैं इमेजिन करने लगी कि ये जब उनका घर होगा और वो यहाँ पर आते होंगे, रहते होंगे और किस तरह ज़िंदगी गुजारते होंगे, वो सारा एक नक्शा दिमाग में घूमने लगा।
नाज़रीन, ये यकीनन आप लोगों के लिए पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि किसी व्लॉग में आपने मेहंदी हसन खान साहब जैसे लेजेंड का घर देखा होगा। यहाँ पर उनकी जवानी के दिन गुजरे हैं। ये खूबसूरत वो जगह, वो यादगार जगह है जिसको हमारी कोशिश है कि महकमा कल्चर सकाफत से कहकर इसको सरकारी तहवील में लेकर यहाँ पर उनके नाम की तख्ती लगाई जाए। 13 जून 2012 को मेहंदी हसन खान साहब 84 साल की उम्र में इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए।